बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली ऑटो महासभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई सारी घोषणाएं की हैं और ये घोषणाएं ऑटो रिक्शा चालकों के हक में घोषणाएं हैं, लेकिन साथ ही साथ कई उन्होंने नसीहत भी दी ऑटो चालकों को और ये कहा कि वो दिल्ली की जनता से बदतमीजी न करें। जो घोषणाएं की हैं उनमें सबसे पहली घोषणा तो ये कि दिल्ली पुलिस से ऑटो जब्त करने का अधिकार छीन लिया गया है। 5000 परमिट दिल्ली एनसीआर में दे दिए गए हैं। 1 अप्रैल से किराया घटाने की कोशिश होगी, अगर महंगाई घटी तो किराया भी घटाया जाएगा, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो वालों को कई सारे तोहफे दिए हैं, सौगात दी है, लेकिन साथ ही साथ नसीहत भी। तो सबसे पहले क्या नसीहत दी वो देखिए, सुनिए। हर साल 1 अप्रैल से कोई फॉर्मूला बनाएंगे। हर साल 1 अप्रैल से आप लोगों का ऑटो का किराया रिवाइज किया जाएगा। अगर महंगाई बढ़ेगी आपका किराया बढ़ा दिया जाएगा, अगर महंगाई घटेगी आपका किराया घटा दिया जाएगा, फॉर्मूला बना लिया जाएगा। लेकिन मेरी अब आप लोगों से एक विनती है, दिल्ली की जनता आपसे बहुत नाराज है कि नहीं है? है, सच सच बोलो, है। दिल्ली की जनता बहुत नाराज है आपसे सबसे। दिल में हाथ रख के बताओ, हम ओवर चार्जिंग करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। ये अच्छी बात है, गरीब आदमी ईमानदार होता है, मान लेता है। ओवर चार्जिंग करते हैं कि नहीं करते? रिफ्यूजल करते हैं कि नहीं करते? मेरी एक बात मान लो, थोड़े दिन के लिए करके देखो, ईमानदारी की जिंदगी में बहुत सुकून होता है। अब एक बात मेरी मान लो, सवारियों से बदतमीजी नहीं करेंगे हम कभी। नहीं करोगे ना? बच्चों की कसम है, सवारियों से बदतमीजी नहीं करेंगे। कोई सवारी आएगी, हाथ जोड़ के उसका सामान आप अपने हाथ से उसका सामान अपने ऑटो में रख दो, देखो कितनी सीस देके जाती है, कितना आशीर्वाद देके जाती है। हमारी सवारी हमारा भगवान है, हमारी सवारी हमारा खुदा है, हमारी सवारी की वजह से हमारा घर चलता है, हमारी सवारी की वजह से हमको रोटी मिलती है। अपने खुदा को, अपने भगवान को नाराज करके हमारे घर में बरकत नहीं हो सकती। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिफ्यूजल मत करना, ओवर चार्जिंग मत करना। मैं आपके लिए लड़ूंगा दिल्ली के अंदर, लेकिन जब मैं दिल्ली की जनता में जाता हूं तो लोग कहते हैं आप ऑटो वालों का साथ देते हो, ऑटो वाले बदतमीजी करते हैं। मैं कहता हूं भाई ऑटो वालों को सिखाएंगे, ऑटो वाले गरीब आदमी हैं, ऑटो वालों की ट्रेनिंग करेंगे, ऑटो वालों को साथ लेके चलेंगे। दिल्ली की जनता और ऑटो वाले दोनों मिलकर दिल्ली के ऑटो सेक्टर को सुधारेंगे। ऑटो महासभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई सारी राहत की घोषणा ऑटो वालों के लिए की, उन्हें नसीहत दी जो आप सुन रहे थे, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस बीजेपी को जमकर लताड़ा जन लोकपाल के मुद्दे पर, वो भी हम आपको बताएंगे, आगे सुनवाएंगे। लेकिन दिल्ली में बिजली संकट पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना कड़ा रुख अपनाते हुए बिजली कंपनियों को एक बार फिर से सख्त नसीहत दे दी है। साफ कहा है कि अगर दिल्ली की जनता को आपने बिजली नहीं दी तो हम आपको दिल्ली से भगा देंगे और दूसरी कंपनी को दिल्ली में ले आएंगे। ये बिजली कंपनी वाले, दिल्ली में 2 बिजली कंपनियां हैं, एक टाटा वाले हैं और एक अनिल अंबानी है। टाटा वालों ने आज तक गड़बड़ नहीं करी, टाटा वालों ने समय पे अपनी पेमेंट करी, और अनिल अंबानी की कंपनियां चोरी भी करती हैं और सीना चोरी भी करती हैं। इनको हमने साफ साफ कह दिया, अभी तक जो कर रहे थे जो हुआ, लेकिन अब तुमको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। कह रहे हैं हम दिल्ली की बिजली काट देंगे, हमने कहा बिजली काट दोगे तो दिल्ली से भगा देंगे तुम लोगों को, नई कंपनी लाएंगे दिल्ली से। एनटीपीसी की पेमेंट नहीं करी इन्होंने, अनिल अंबानी की कंपनियों ने एनटीपीसी की पेमेंट नहीं करी। क्यों नहीं करी? दिसंबर की पेमेंट नहीं करी, कह रहे पैसे नहीं है। अरे पैसे कहां गए भाई तुम्हारे पास सारे? दिल्ली की जनता तो अपना बिजली का बिल भर रही है, इनको दिल्ली की जनता बिजली का बिल भर रही है, तो कहां गए सारे पैसे? दिसंबर का इन्होंने बिल नहीं दिया अनिल अंबानी की कंपनी में, जनवरी का बिल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अब नई सरकार बन गई, इस नई सरकार को बदनाम करना है।
इस नई सरकार को बदनाम करने के लिए नहीं दिया, लेकिन उनको साफ साफ बोल दिया, अगर ईमानदारी से काम करोगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी से नफरत नहीं है, ना अनिल अंबानी से नफरत है, ना टाटा से नफरत है। ईमानदारी से काम करो, 24 घंटे बिजली दो जनता को, ईमानदारी से बिल दो जनता को, जनता की सेवा करो, हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन अगर तुम आंख दिखाओगे, बेईमानी करोगे, जनता को लूटोगे, तो दिल्ली से भगा देंगे दूसरी कंपनी द्वारा। जमकर लताड़ा अरविंद केजरीवाल ने बिजली कंपनियों को और ये कहा कि अगर बिजली नहीं तो आपको दिल्ली से जाना होगा। जन लोकपाल के मुद्दे पर भी अरविंद केजरीवाल ने अपना कड़ा और सख्त रुख सामने रखा है। असंवैधानिक संकट को बेकार बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि इस वक्त भ्रष्टाचारी सब एक हो चुके हैं। कांग्रेस बीजेपी पर जन लोकपाल को नहीं बनने देने का अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया। और कल से टीवी चैनलों पे चल रहा है कि आम आदमी पार्टी का जन लोकपाल बिल गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। बताओ जी, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना संविधान के खिलाफ है क्या? ये सारी पार्टियां कह रही हैं। एक सॉलिसिटर जनरल साहब है, वो कह रहे हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचारियों को जेल मत भेजो। आम आदमी पार्टी का लोकपाल बिल गैर संवैधानिक है। दोस्तों, राजा ने 2 लाख करोड़ रुपए चोरी कर लिए, किसी ने नहीं कहा संविधान को खतरा पैदा हो गया। कलमाड़ी 70,000 करोड़ रुपए चोरी कर लिए, किसी ने नहीं कहा संविधान को खतरा है। लेकिन जब हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजो, तो कहते हैं संविधान को खतरा है, संविधान खतरे में पड़ गया। मैं सोच रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बढ़िया संविधान बनाया था, उनको क्या पता था अगर उनकी आत्मा आसमान से देख रही होगी तो बड़ी तकलीफ हो रही होगी। इन कांग्रेसी और भाजपा वालों ने उनके संविधान का क्या हाल करके छोड़ दिया। कह रहे हैं दिल्ली विधानसभा कानून पास नहीं कर सकती, दिल्ली विधानसभा को कानून पास करने के पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। अरे केंद्र सरकार नहीं हो गई, अंग्रेजों की सरकार हो गई। दिल्ली विधानसभा कानून नहीं पास कर सकती तो चुनाव क्यों कराए थे? चुनाव कराए थे, एमएलए बनाए थे, विधायक बनाए थे, मंत्री बनाए थे, मुख्यमंत्री बनाया था, तो कानून पास करने के लिए ही तो बनाया था। अगर केंद्र सरकार ने कानून पास करने थे तो चुनाव क्यों कराए थे? कह रहे गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ काम कर रहा है केजरीवाल। केजरीवाल संविधान के खिलाफ काम नहीं कर रहा, केजरीवाल भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम कर रहा है। इसलिए सारे इकट्ठे हो गए, देश के सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए। ये बीजेपी के अंदर बैठे हुए भ्रष्टाचारी, कांग्रेस के अंदर बैठे हुए भ्रष्टाचारी, और कई खबर दिल्ली से है। दिल्ली में ऑटो महासभा का एक कार्यक्रम था। अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे। दिल्ली के ऑटो वालों के लिए कई सारी राहत की बातें और घोषणाएं उन्होंने की। इसके अलावा ऑटो वालों को नसीहत भी दी। लेकिन इस मंच से भी अरविंद केजरीवाल ने बिजली कंपनियों को नहीं छोड़ा। लताड़ा जम के दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस पर जन लोकपाल बिल की राह में रोड़ा अटकाने का आरोप भी अरविंद केजरीवाल ने लगाया। व्यवस्था में साथ दीजिए, इधर भाई साहब बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंच से कई घोषणाएं की, लेकिन यहां पर जुटे ऑटो वाले उनसे खासे नाराज दिख रहे हैं। अलग अलग मांगों को लेकर यहां पर ऑटो वाले हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए क्यों नाराज हैं आप लोग? नो पार्किंग का चलान नहीं होना चाहिए, और जो है अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम लोग नाराज हैं। क्या कुछ और मांगे आप लोगों की? हमारे हर जगह पार्किंग होना चाहिए, नो पार्किंग का चलान बंद करना चाहिए। हम कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं तो हमारा चालान हो जाता है। हम कहीं गाड़ी यानी आप मानते हैं, आप लोग मानते हैं इस रैली से आपको कोई फायदा नहीं हुआ? देखिए, नहीं, इस रैली से कोई फायदा मुझे नहीं मिला है। जहाँ तक ये बात है, वहाँ तक ये बात नहीं पता पाए साफ बात। यानी साफ तौर पर ऑटो वाले जो है वो नाराज दिख रहे हैं। उनका मानना है कि उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हुई है और इस रैली से उनको कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि अपना शक्ति प्रदर्शन करने में मुख्यमंत्री जरूर कामयाब रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकुर अरोड़ा के साथ श्वेता शर्मा, दिल्ली आज तक।